हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो पंप्स पर ही है टॉपिक, और ये है पार्ट 9। ऑलमोस्ट हम इससे पहले 8 पार्ट कवर कर चुके हैं। और पंप्स में आज जो हम पढ़ेंगे वो भी साइंटिफिकल पंप्स पर ही है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं साइंटिफिकल पंप क्या होते हैं, कि उनके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और उसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिकल पंप्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिकल पंप। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिकल पंप्स। साइंटिफिकल पंप के एप्लीकेशंस जो हैं वो ये है। Centrifugal fuel pumps are used in buildings for pumping the general water supply as a booster or and for domestic water supply। ठीक है, जो हम बिल्डिंग्स या ये कह सकते हैं जो घरों में हम वाटर सप्लाई करते हैं ग्राउंड लेवल से टू ओवरहेड टैंक्स में जो सप्लाई करते हैं, उन सप्लाईज में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज़ करते हैं, जो घरों पे और आमतौर पे देखने को मिल जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है द डिज़ाइन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मेक्स देम यूजफुल फॉर पंपिंग सीवेज एंड स्लरीज। ठीक है, जो इसकी डिज़ाइन है, डिज़ाइन बेसिकली इसकी बहुत पार्ट्स नहीं है इसके डिज़ाइन में, बहुत हैवी नहीं होता, और इसका जो डिस्चार्ज फ्लो रेट के अकॉर्डिंग है वो इसकी साइज़ काफ़ी कंपैरेटिवली टू रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं उनके कंपैरेटिव में काफ़ी छोटी होती हैं। तो इसकी वजह से या इसकी डिज़ाइन की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं सीवेज पंप करने के लिए या स्लरीज है वो पंप करने के लिए। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स एंड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस। इसको हम यूज़ करते हैं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन जहाँ पे हमें वाटर को हम एट हाई प्रेशर पे फोर्सफुली जहाँ पे जो फायर लगी होती है वहाँ पे हम उसको फोर्सफुली वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, और फॉर हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज टू ट्रांसफ़र जूस बॉटल वाटर, यही है, वहाँ पे भी जूस और वाटर को जो है हमें ट्रांसफ़र करना होता है वन एंड से दूसरे एंड पे, या वन हाइट लोअर हाइट से टू अपर हाइट, तो वहाँ बेवरेज इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में सेम यही है, ट्रांसफ़र करना होता है मिल्क, बटर मिल्क है, जो भी फ्लेवर्ड मिल्क है एक्सेट्रा, जिसको हमें अंडर प्रेशर फ्लो करवाना होता है और फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो डेयरी इंडस्ट्री में ये यूज़फुल है। दूसरा है नेक्स्ट है जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, फूड प्रोडक्शन, एरोस्पेस फॉर द पर्पस ऑफ क्रायोजेनिक्स एंड रेफ्रिजरेंट्स। यहाँ पे भी पंप्स को यूज़ करते हैं हम, इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करते हैं। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप की बहुत यूटिलिटी है। इसका मेन यही है कि इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, इसकी जो साइज़ होती है वो डिस्चार्ज फ्लो रेट के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, और इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक और रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ आता है। दूसरा है ऑयल एनर्जी में, जैसे पंपिंग क्रूड ऑयल है, स्लरी है, मड है, यूज बाय रिफाइनरीज है, पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, वहाँ पे भी इस पंप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अब जो है वो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं, स्टडी डिलीवरी होती है, यूनिफॉर्म फ्लो है, कोई ब्रेक नहीं होता कि
जो यूनिफॉर्म फ्लो होगा प्रोवाइड होगा हमें, ठीक है। दूसरा है कैन हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इसी वजह से इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है। ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड को ये हैंडल कर सकता है। और इस दूसरा है इसको कैन बी माउंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसको इसको हॉरिजॉन्टल भी हम माउंट कर सकते हैं और वर्टिकली भी माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस व्हेन हैंडलिंग विस्कस फ्लूइड, जब विस्कस फ्लूइड को हम इसका पंपिंग करवाते हैं तो जो इसकी एफिशिएंसी है इस पंप की, सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है, एफिशिएंसी और इसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कैन ओनली हैंडल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के अंदर ये बहुत स्मॉल अमाउंट्स की गैसेस हैंडल कर सकता है, ठीक है। नॉट इफेक्टिव फॉर हाई वेलोसिटीज़ बट मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटीज़ के लिए प्रेफरेबल नहीं है। और अगर हम हाई वेलोसिटीज़ के लिए प्रोवाइड करवाएं तो मल्टी स्टेज जो कॉन्फ़िगरेशन है, वन लेवल मल्टी स्टेज मीन्स वन एंड पे प्रेशर हमने इंक्रीज़ करके उस प्रेशर को हमने दूसरे एंड पे, एक सीरीज़ है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्चार्ज पे जो फर्स्ट लेवल पे जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो सेकंड लेवल पे इनलेट प्रेशर होगा, और उस इनलेट प्रेशर का फिर एक डिस्चार्ज होगा, वो लेवल 2 होगा। ऐसे करके लेवल 2 है तो लेवल 3 के लिए डिस्चार्ज लेवल जो 2 का है वो स्टेज 3 के लिए इनलेट लेवल होगा और उसका फिर एक डिस्चार्ज होगा। ऐसे करके ये मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्सपेंसिव होता है, सो इट इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर हाई वेलोसिटीज़। एक इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसको प्राइम जो है वो फोर्थ पॉइंट है, प्राइमिंग ऑफन नीडेड बिफोर स्टार्टअप एज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर नॉट कैपेबल ऑफ पंपिंग एयर और वेपर्स। प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इसको थोड़ा सा बाकी सबसे एक डिसएडवांटेज प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कैपेबल नहीं होता पंपिंग एयर और वेपर्स को पंप करने के लिए। इट कैन ओनली पंप लिक्विड फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है। प्राइमिंग होती क्या है? प्राइमिंग इज द प्रोसेस इन विच द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड विदाउट एनी एयर ट्रैप इनसाइड। दिस इज स्पेशली रिक्वायर्ड वेयर देयर इज द फर्स्ट स्टार्टअप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है प्राइमिंग में हम सबसे पहले इम्पेलर को, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इम्पेलर है उसको सबमर्ज करते हैं, सबमर्ज मतलब डुबोना, को लिक्विड में हम डुबोते हैं और विदाउट एनी एयर ट्रैप इनसाइड, उस इम्पेलर में कोई एयर ट्रैप नहीं बचना चाहिए। उस एयर ट्रैप को या जो एयर है इम्पेलर में, उस एयर को रिमूव करने के लिए हम एक बार उसको इम्पेलर को सबमर्ज करेंगे लिक्विड के अंदर, सो दैट जो एयर ट्रैप है वो चला जाए, और उसके बाद हम उसको जो पंप है हम उसको स्टार्ट करते हैं थ्रू मोटर, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, और फिर वो सेंट्रीफ्यूगल पंप इजीली वर्क करता है, ठीक है। तो प्राइमिंग है एक हमेशा उसको चाहिए व्हेनेवर वी स्टार्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में पढ़ा। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।